Good morning, my dear students. I hope you all are fine at your homes. Yes, students. Firstly, I want to request to you all that you will join your Zoom class daily. Okay, and after this, as you know, we have completed our 5th chapter of political science, that was judiciary. Okay, and today we are going to start a new chapter that is also from the political science. Okay. So students, in last chapter, in 5th chapter, you have learned about judiciary system of India, okay, in which you have learned that there are two branches of law in India. One is criminal law and one is civil law. So in this chapter, we will learn about our criminal justice system and who are the people in criminal justice system and what are the functions of these people. ओके सो स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन्स के बारे में रीड करेंगे जो जुडिशरी सिस्टम में यानी कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इंक्लूड होते हैं और उनके क्या फंक्शंस होते हैं. सो फर्स्टली वी हैव पुलिस. सबसे पहले हमारे पास है पुलिस. अब देखो बेटा, जब भी हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, सपोज अगर हमारे साथ कोई इक्वल बिहेव नहीं करता है, हम सपोज किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जॉब लेने के लिए जाते हैं, जब किसी भी सेक्टर में जॉब लेने जाते हैं, वहां पर हमें किसी रिलीजन के बेस पर, जो हमारी कास्ट के बेस पर हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, दैट मीन्स कि ये क्या है, ये हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है. तो हम इसके लिए अब पुलिस से जाकर हेल्प ले सकते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट देखो बेटा, अगर हमारे घर पे कोई चोरी होती है, जहां हमारा कोई मर्डर करना चाहता है, ऐसे कोई भी किसी तरह का भी क्राइम है जहां हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, देन वी कैन गो टू द पुलिस. ओके, तो पुलिस क्या होती है बेटा? पुलिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रिवेंटिंग क्राइम्स, अरेस्टिंग द क्रिमिनल्स एंड इन्वेस्टिगेटिंग देयर क्राइम्स. ओके, पुलिस के बाद बेटा क्या होता है, जब हम पुलिस में जाते हैं तो पुलिस क्या करती है? FIR रिकॉर्ड करती है. ठीक है, कि FIR क्या होता है? ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है. ठीक है, ये क्राइम जब होता है, मतलब हमारे साथ जब भी कोई क्राइम होता है तो हम सबसे पहले जाके, हमारी ड्यूटी होती है कि हम पुलिस में जाकर अपनी FIR दर्ज करवाएं, ताकि पुलिस उसी FIR के बेस पर उस केस को इन्वेस्टिगेट करे और एविडेंसेस कलेक्ट करे. पुलिस क्या करती है? FIR रिकॉर्ड करके एविडेंसेस कलेक्ट करती है, एविडेंसेस इन्वेस्टिगेशन करती है, इन्वेस्टिगेशन करके एविडेंसेस कलेक्ट करती है और एक चार्जशीट बनाकर फिर उसको कोर्ट में पेश कर देती है. ठीक है. उसके बाद देखो बेटा, कोर्ट का क्या फंक्शन होता है? कोर्ट इज एन इंस्टीट्यूशन. कोर्ट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो डिसाइड करता है कि पर्सन गिल्टी है कि नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है लॉयर. ठीक है, यानी कि वकील. अब देखो बेटा क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, एक पर्सन जिसके साथ क्राइम हुआ है उसको हम विक्टिम कहते हैं. क्या कहते हैं? विक्टिम, यानी कि पीड़ित. जिस पर्सन ने वो क्राइम किया है, जिसके ऊपर वो मतलब ये चार्ज लगाया जा रहा है, उस पर्सन को हम अक्यूज्ड कहते हैं. ठीक है. अब क्या होता है बेटा, विक्टिम किसके पास जाता है? पुलिस के पास. ठीक है. पुलिस में हम क्या करते हैं? पुलिस क्या करती है? FIR रिकॉर्ड करती है. ठीक है. FIR रिकॉर्ड करने के बाद फिर वो क्या करते हैं? एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं. एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद फिर उसको कोर्ट में पेश कर दिया जाता है और कोर्ट फिर क्या करती है? अक्यूज्ड पर्सन को इन्विटेशन भेजती है कोर्ट में शामिल होने के, कोर्ट में पेश होने के लिए. ठीक है. अब ये हमारा एक कोर्ट सिस्टम है. इसमें एक जज होते हैं, ये है अक्यूज्ड पर्सन और ये है विक्टिम. विक्टिम की तरफ से जो लॉयर केस लड़ते हैं उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है. अक्यूज्ड की तरफ से यानी कि दोषी पर्सन को बचाने के लिए जो लॉयर केस लड़ते हैं उसको हम डिफेंस लॉयर कहते हैं. ठीक है. डिफेंस का मतलब होता है बचाना. ठीक है. तो ये सिस्टम होता है बेटा. अब इन दोनों के जो दोनों लॉयर्स आप क्या करते हैं, जज के सामने जो एविडेंसेस पेश करेंगे, उन्हीं एविडेंसेस के बेस पर जज क्या कर देंगे? डिसीजन सुनाएंगे और डिसाइड करेंगे कि अक्यूज्ड पर्सन गिल्टी है कि नहीं है. ये ओनली फंक्शन किसका होता है? जज का होता है. ठीक है. उसके बाद क्या होता है बेटा कि जब पूरी मतलब कोर्ट की कार्रवाई हो जाती है तो जज एक लास्ट चांस देते हैं अक्यूज्ड पर्सन को अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए. उसको हम फेयर ट्रायल कहते हैं. ठीक है. द जस्टिस इज टू बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स विदाउट इम्पार्शियली एंड प्री जज. ठीक है, कि जज क्या करते हैं? इम्पार्शियल होकर
अक्यूज पर्सन को एक लास्ट चांस देते हैं कि वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज को हम फेयर ट्रायल कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखो बेटा कि अगर कोई किसी पर्सन के पास क्या है कि मतलब कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, वो लॉयर हायर नहीं कर सकते हैं, तो ये किसकी ड्यूटी होती है? ये कोर्ट की ड्यूटी होती है कि वो उस पर्सन को एक लॉयर हायर करके देंगे, ठीक है, ताकि वो अपना केस लड़ सके। ओके बेटा, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 39A के अकॉर्डिंग। ओके, सो बेटा इसी टर्म्स के बेस पर आपके चैप्टर में एक स्टोरी दी गई है, ठीक है। आप उस स्टोरी को रीड करें और उसमें क्या हुआ दैट दिस एक्सपीरियंस यू विल शेयर विद मी, ओके, एंड यू विल do internal work in your PNB and FNB and send to me. Okay students, thank you, have a nice day.